So today we are going to study another new important article from the same chapter, laws of motion. Let us consider the article that is called as State and Explain Law of Conservation of Momentum. The name of the article is that State and Explain Law of Conservation of Momentum. It is the most important article. So let us we will see that what is the statement. Let us consider what the law states. So state meant first. The law tells us that if if no external forces if no external forces acting on a system of acting on a system of two colliding bodies. Try to get the meaning of the sentence. इस सेंटेंस की मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए. क्या कहा गया पर if no external forces acting on a system of two colliding bodies. Okay, what the statement tells us that two colliding bodies, जब दो गाड़ियां जब दो व्हीकल्स आपस में जब टकराती हैं और ऐसे वक्त में हम अगर कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं, इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस acting on a system of two colliding bodies, then what happens? Then the law tells us that total momentum. Law tells us that total momentum before collision is always equal to total momentum before collision is always equal to total momentum after collision. क्या कहा गया देखो यहाँ पर, जब दो गाड़ियां आपस में जब टकराती हैं और ऐसे में अगर आप कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस acting on a system of two colliding bodies, what happens? क्या at that time the total momentum before collision is always equal to the total momentum after collision. यानी कि जब दो गाड़ियां आपस में जब टकराती हैं और ऐसे वक्त में अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों कैसा होता है? इक्वल होता है. अब टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों इक्वल होता है. स्टैंड बाय मोमेंटम. मोमेंटम किसको कहते हैं? मोमेंटम इट इज नथिंग बट मोमेंटम इज डिफाइंड एज इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है. अब यहाँ पर हमने क्या देखा? इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडीज, जब दो गाड़ियां जब दो व्हीकल्स जब दो बॉडीज आपस में जब टकराती हैं तब क्या होता है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. यानी कि उनका टोटल मोमेंटम टकराने के पहले का और टोटल मोमेंटम टकराने के बाद दोनों भी सेम होता है. इसी स्टेटमेंट को हम एक डायग्राम के जरिए देखते हैं. दिस इज द स्टेटमेंट. इसमें क्या बताया गया? नाउ यू हैव आइडिया. अब आपको आइडिया है
कि जब दो गाड़ी आपस में टकराती हैं और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बीच में अप्लाई नहीं करता है, तो व्हाट अबाउट द मोमेंटम? मोमेंटम कैसा रहता है? टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू, दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. लेट अस कंसीडर इट्स एक्सप्लेनेशन. इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं. क्या दिखाया है इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? अब यहाँ पर दो गाड़ियां, दो ऑब्जेक्ट, दो व्हीकल्स कंसीडर करते हैं. लेट अस कंसीडर इन द फिगर. क्या दिख रहा है उसको एक्सप्लेन करना है. इन द फिगर देयर आर टू बॉडीज, बॉडी A and body B, having masses m1 and m2. Both are moving with initial velocity u1 and u2. What is to be shown in the figure? Figure में क्या दिखाया गया है? There are two bodies A and B having masses m1 and m2, having velocities u1 and u2, in which the velocity of u1 is greater than u2. यहाँ पर क्या बताया? किसी एक की वेलोसिटी, किसी एक की रफ्तार कैसी है? ज्यादा है. जब किसी एक की रफ्तार ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है दोनों गाड़ियां आपस में टकराएंगी. If u1 is greater than u2, then what happens? Body A, yes, it collides to body B. यहाँ पर दोनों गाड़ियां क्या होती हैं? आपस में टकराती हैं. क्यों टकराती हैं? क्योंकि किसी एक की रफ्तार कैसी है? दूसरे से ज्यादा है. क्या दिखाया गया डायग्राम में? In the figure there are two bodies, body A and body B, having masses m1 and m2 respectively. Body A is moving with initial velocity u1, body B is moving with initial velocity u2. Okay, in which the velocity of body A is greater than that of velocity of body B. That's why both the bodies collide to each other, and after collision, both the bodies, that is body A and body B, they are moving with their final velocity v1 and v2 respectively, as shown in the figure. ये आपको डायग्राम पर से बोलने आना चाहिए. तो क्या कहा आपने तुमने? स्टेटमेंट फर्स्ट. एट ए ग्लांस थोड़ा रिवाइज करेंगे. स्टेटमेंट में क्या बताया गया? इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडीज. यहाँ पर दो बॉडीज हैं जो आपस में क्या हो रही है? कोलाइड हो रही है. और ऐसे में अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, क्या होगा? टोटल मोमेंटम ये बिफोर कोलिजन, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. यानी टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों कैसा होगा? सेम होगा. इसी को डायग्राम में बताया गया. लेट अस कंसीडर इन द फिगर देयर आर टू बॉडीज A and B having masses m1 and m2, moving with initial velocity u1 and u2. Okay, in which velocity of body A is greater than that of velocity of body B. That's why both the bodies collide to each other, and at that time no external forces is acting. That's why total momentum before collision and total momentum after collision both are same. It means that after collision both the bodies are moving with final velocity v1 and v2 respectively, as shown in the figure. यहाँ तक है सब सामने. So watch it carefully first. Now let us consider that initially, first of all, body A collides to body B. क्या दिखलाया गया यहाँ पर? यस, बॉडी ए क्या हो रहा है? हमने क्या कंसीडर किया है? शायद ए वाली बॉडी को जल्दी थी इसलिए वो जाकर बी वाले को टकराता है. इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर? लेट अस कंसीडर दैट बॉडी ए कोलाइड्स टू बॉडी बी, यानी ए जाकर बी पर फोर्स एक्सर्ट करता है.
दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर, तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स exerted by A, ने फोर्स exert किया किस पर, on B, but what is force? Yes, what is force? Force is nothing but the product of mass into acceleration. What do we understand by force? Force is nothing but it is the product of mass into acceleration. So let us consider that force F, mass A is exerting the force, its mass is m1. What do you understand by acceleration? Acceleration is defined as changing velocity upon time t. As A is exerting, its velocity is given, and its initial velocity is given. Okay, what we are considering here, हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया कि A वाली बॉडी को जल्दी थी, इसलिए A जाकर टकराता है B पर, इसका मतलब फोर्स इज एक्सर्टेड बाय A ने फोर्स एक्सर्ट किया किस पर, B पर, तो फोर्स, व्हाट इज फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब A वाले ने फोर्स एक्सर्ट किया इसलिए उसका मास m1, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में फाइनल वेलोसिटी A का v1, उसका इनिशियल वेलोसिटी v1 अपॉन टाइम t। यहाँ F है, ये F और T दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ये Ft बन गया, ओके, और ये m1 जो है हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, m1 v1 minus m1 u1। लेट अस कंसीडर दैट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने पहला इक्वेशन पाया, कैसा पाया हमने, f और t का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, ft हुआ, m1 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, क्या बना, m1 u1 minus m1 u1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कैसा मिला, जब A ने जाकर B को कोलाइड किया। थोड़ा रिवर्स सोचिए, समझो B वाले को जल्दी थी तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंसीडर बॉडी B, यस, बॉडी B इट कोलाइड्स बॉडी A, क्या लिखा हमने यहाँ पर, B वाले को जल्दी थी इसलिए B वाले ने क्या किया, A को जाकर टकराता है। Whenever body B collides to body A, it means that अब यहाँ पर कौन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, B एक्सर्ट कर रहा है, what we can write, force exerted by B, B ने फोर्स एक्सर्ट किया किस पर, on A, but what is force, सेम इसी तरह से, what is force, but force is nothing but the product of, yes, mass into acceleration। फोर्स ऐसे भी हमने लिखा, मास बॉडी B ने फोर्स एक्सर्ट किया है तो उसका मास m2 होगा, एक्सेलरेशन आप जानते हैं इट इज चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि बॉडी B ने A पर फोर्स एक्सर्ट किया है तो उसका फाइनल वेलोसिटी v2, उसका इनिशियल वेलोसिटी u2, सेम जैसा हमने यहाँ पर किया था। F और T का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर राउंड अप कर रहा हूँ, तो ये क्या बन गया, दैट इज Ft इज इक्वल टू, उसी तरह से इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया हमने, ये क्या बन गया, m2 v2 minus m2 u2, इज इट करेक्ट। लेकिन एक बात गौर से आपको सोचनी होगी कि बॉडी A जिसका साइज छोटा था वो जाकर बड़े बॉडी B को टकराता है, जब छोटा साइज वाला बॉडी B बड़े साइज वाले को जब टकराता है, यानी कि साइकिल वाला किसी कार वाले को अगर टकराता है तो नुकसान कार वाले का होगा, नहीं होगा। थोड़ा रिवर्स सोचिए, कार वाले को जल्दी है, वो जाकर साइकिल वाले को टकराता है तो साइकिल वाले का क्या होगा, नुकसान होगा, यानी कि कार वाला साइकिल वाले पर नेगेटिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस सिंबल लिखा है। व्हाई द माइनस सिंबल, क्योंकि जब कार वाला जब टकराता है तो साइकिल वाले का नुकसान होगा जरूर, इसलिए माइनस सिंबल, यहाँ पे हमने माइनस लिखा। लेकिन मैथमेटिक्स क्या कहता है कि सामने जो है हम माइनस सिंबल नहीं रखें, तो हम क्या करेंगे, सबका सिंबल चेंज कर देंगे, और Ft इज इक्वल, यहाँ प्लस था अब ये क्या बन गया, माइनस m2 u2, ये माइनस था ये क्या बन गया, प्लस m2 u2। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 6, ओके, वॉच इट, देख कर।
So we have two equations, equation 1, equation 2. Let us consider that if no external forces, if no external forces acting, समझिए जब दोनों गाड़ी की जब टकराव होती है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है, व्हाट वी कैन डू, इक्वेटिंग 1 and 2, उस वक्त हमको क्या करना होता, हम दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इक्वेट। सो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कब करेंगे, इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, दोनों गाड़ियों के टकराव में जब हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हुआ तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट। सो इक्वेटिंग 1 and 1 में क्या है, you have m1 v1 minus m1 u1, ओके, इज इक्वल टू 2 में क्या है minus m2 v2 प्लस m2 u2। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, इक्वेट किया। नाउ लेट अस कंसीडर m1 v1, ये m1 विद मास v1 फाइनल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी इधर है, इक्वल के उधर है और माइनस सिंबल भी है, वो इधर अगर आते हैं वो वेलोसिटी क्या बनेगी, माइनस जाकर प्लस हो गया, प्लस m2 v2 हुआ, पूरे फाइनल एक दिए हुए, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इक्वल। इक्वल लिखने के साथ पहले इक्वल की उधर कम बाकी है, उधर m2 u2 बाकी है, जो u2 इज द इनिशियल वेलोसिटी वन साइड का, और एक इनिशियल वेलोसिटी किधर है, इधर है, इक्वल के माइनस है, ये उधर चला गया, ये क्या बन रहा है m1 u1। तो क्या कह सकते हैं, थोड़ा जरा अगर इस इक्वेशन को गौर से अगर हम देखते हैं, व्हाट इज दिस मास, व्हाट इज दिस वेलोसिटी, सो कौन सा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अभी हमने देखा था मोमेंटम इज नथिंग बट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, अभी यहां पर फाइनल वेलोसिटी और मास है, तो क्या बोलेंगे इसको, दिस इज नथिंग बट द फाइनल मोमेंटम, we can write this is nothing but the final momentum। यहाँ चेक कीजिए m be the mass, u1 u2 initial velocity, so product of mass and initial velocity that is called as initial momentum। तो ये इक्वेशन क्या हमको दिखला रहा है, ये दिखला रहा है that the initial momentum is always equal to final momentum, it means that total momentum before collision is always equal to total momentum after collision, okay, watch it carefully।